इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही नशीली चीज़ मौजूद है जिसे हम फेसबुक कहते हैं। ये महाशय उसी के नशे में चूर रहते हैं। इनका कोई और काम हो ना हो पर घंटों अपनी फ़ोटो एडिट करके उसे फेसबुक पर डालना कभी नहीं भूलते हैं। वास्तविक जीवन में तो कोई इन्हें पसंद करता नहीं है, फेसबुक पे मौजूद लोग भी इन्हें नापसंद करते हैं। फिर भी ये रोज़ सपने देखते हैं कि इनके पोस्ट पे लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। सुबह उठते उठते ये सबसे पहले अपनी पोस्ट देखते हैं। बेचारे मिलियंस लाइक्स का ख्वाब देखने वाले को जब 1 मिली लाइक भी नहीं मिलता तो इनका दिल टूट जाता है। पर आप चिंता ना करें, इन्हें सिचुएशन से उभरना अच्छी तरह से आता है। अपने पोस्ट पे लाइक्स कमेंट्स करने के लिए ये दूसरों की पोस्ट पे धड़ाधड़ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि वो भी मेंढक की तरह फूल कर वापस इनको लाइक्स कमेंट्स कर ही देते हैं। ये हैं छोटे भाई साहब। बड़े भाई के कारनामे से ये भी बोर हो गए हैं। अब क्या हुआ? अरे चेक करने दो। क्या बार बार चेक कर रहे हो आप? अरे देखो, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। हाँ देखा, जिस जिसको लाइक कमेंट करते हो वही तो वापस करता है। एक भी लड़की का कहाँ कमेंट आता है? अरे भाई, ये क्या कह दिया आपने? अब ये भाई साहब को गुस्सा आ गया है और गुस्से में ये एक लड़की के नाम से फेक अकाउंट बना रहे हैं। और उससे ये अपने ही फोटो पे अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं। और खुद के आईडी से धन्यवाद देकर खुश हो जाते हैं। अब ये इसी आईडी से अपने छोटे भाई को परेशान करेंगे। देखिए कैसे। देखो देखो, बेचारे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अगर इन्हें पता चलेगा कि इनकी परी कोई परी नहीं बल्कि एक पड़ा है तो इन पे क्या बीतेगी, ये सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बाय गॉड। इतना गंदा फैन हो गया है, किसी को दिखाई नहीं देता है। जो काम है सब हम ही करेंगे। ये छोटका तो इतना बदमाश है। अरे कहाँ था? लाइव में कर देता हूँ। बड़ा खुश लग रहा है। अरे ऐसी कोई तो बात नहीं है। अच्छा, अरे और फेसबुक में कोई मिल गई क्या? चेक करिए। छोकरी मत बोलो मेरी मोना। मुझे भी मिलाओ कभी। क्या मिला? चले कभी मिलने। आप ना बिल्कुल गंदे हो गया, बिल्कुल हवस के पुजारी हो। लड़की देखा नहीं कि बस मिलना। आपसे तो बात ही नहीं करना। फोटो दिखाओ। आप तो देख ही रहे हैं बड़े भैया ने कैसे अपने भाई को बिगाड़ रखा है। अब ये भी दिन भर मेरी बाबू मेरी सोना करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। दोनों भाई पढ़ाई के लिए अपने अपने शहर चले गए।
एक नई सुबह नया उमंग लेकर आया है। भाई साहब भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, लाइव टीवी शो में ये अपनी दिल की बात जो कहने वाले हैं, देखते हैं क्या है इनके दिल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत का पसंदीदा शो हैंडसम वर्ल्ड। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमलेश। स्वागत है सर। लेकिन शो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो सर, मैंने सुना है कि आप स्वीटी से बहुत प्यार करते हैं और उसके चक्कर में आपको बहुत मार खाना पड़ा था। जी जी सर, हुआ क्या कि मैं एक दिन रात में फेसबुक चला रहा था। अच्छा तभी एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम स्वीटी रहता है। अच्छा तो मैं उनसे काफ़ी बातचीत होने लगी, हमारी काफ़ी चैटिंग हुई हमारी। ऐसे करते 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 मतलब एक लगाव सा होने लगा। अच्छा अच्छा मेरा दिल मिल गया। मतलब मैं हमेशा स्वीटी के बारे में सोचने लगा, कैसी होगी मेरी स्वीटी, कहाँ होगी मेरी स्वीटी, क्या कर रही होगी मेरी स्वीटी। लेकिन स्वीटी धीरे धीरे मुझसे बहुत कम चैट करना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन जिद पकड़ लिया कि स्वीटी अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। काफ़ी समझाया बुझाया, तब जाके बोली अच्छा ठीक है मिलते हैं। तो उसने बोला ठीक है, कल शाम राधा टेम्पल के पीछे 5 बजे आ जाना। मैं नहा धोआ कर तैयार होकर फ्रेश होकर एकदम खुश होकर मैं अपने फ्रेंड का कोट पहन के राधा टेम्पल के पास 4 बजे ही पहुंच गया। राधा टेम्पल के पास पहुंचने के बाद मैं काफ़ी खुश था और इधर उधर देख रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी मंदिर के पीछे 4-5 लोग बैठे हैं। तो 4 से 5 हो गया, 5 से 6 स्वीटी अभी तक नहीं पहुंची थी। तो मैं थोड़ा पास जाके देखा तो वो लोग जुआ खेल रहे थे। तो 7 बज गए तो मैं सोचा कि अब निकलना चाहिए। मैं पीछे मुड़ के निकलना चाहा, तभी वो लोग दौड़ के आके मुझे पकड़ लिए। अब पकड़ के लगे पिटाई करने, मुझे बहुत मारे, कोट फाड़ना शुरू किए। तो मैं बोला सर ये मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। तो फाड़ के सब फेंक दिए और मुझे पकड़ के पोल में बांध दिया। और एक ने चाकू निकाल के मुझे जैसे ही मारना चाहा, मैं ज़ोर से चिल्लाया। तभी मंदिर का जो पुजारी था वो देखा, दौड़ के आया, क्या हुआ क्या हुआ? तो सब छोड़ के मुझे भाग गए। लेकिन स्वीटी नहीं आई। तो सर, कुछ स्वीटी को बोलना चाहते हैं? जी, मैं स्वीटी को यही बोलना चाहता हूँ कि स्वीटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जहाँ कहीं भी हो, एक बार मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी स्वीटी को बोलना चाहता हूँ कि आप इनसे बात क्यों नहीं करती हो, इनकी फीलिंग्स को समझो, इनसे बात करो, इन्हें बहुत बुरा लगता है। क्या सॉरी भैया, मेरी वजह से आपकी जान चली जाती। मुझसे क्या हो गया ये? सॉरी, दिल से सॉरी भैया। अब बड़े भाई को पता चलेगा या नहीं कि इनकी स्वीटी इनका अपना ही भाई है, ये तो नहीं पता। पर ये जरूर समझ में आया कि कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिन मतलब के ही नहीं बल्कि ख़तरनाक भी होते हैं। क्या रखा है फेसबुक इंस्टा के लाइक्स कमेंट्स में? क्या ज़रूरत है फेक आईडीज़ बना के लोगों को उल्लू बनाने की? करो कुछ ऐसा ज़िंदगी में कि लोग आपकी फ़ोटो ही नहीं बल्कि आपको भी लाइक करें। अपने काम पे ध्यान लगाइए, खुद का, अपने परिवार का, इस देश का नाम रोशन कीजिए। ये दोनों सुधरेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता, पर आप समझ जाइए। जाते जाते एक बात सुनते जाइए। किसी ने कहा है कि करो कुछ ऐसा ज़िंदगी में कि इंसान तो क्या, इतिहास भी उसे मिटा ना पाए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।